नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है तभी से अनेक बड़ी योजनाएं लगातार लागू की जा रही हैं, उनका लाभ जनता को पहुंचाया जा रहा है। इस बीच जहां नायब सैनिक सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी रेट देने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे किसानों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और इसी को देखते हुए नायब सैनिक सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से एक विशेष और बड़ी योजना शुरू कर दी गई है, चालू कर दी गई है, लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि अब जो छोटे किसान पशुपालन करते हैं उनको हरियाणा सरकार की तरफ से विशेष लाभ मिलने वाला है। यानी कि जिन लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर आजीविका के रूप में कृषि और पशुपालन है, तो उनके लिए यह योजना किसी बड़े तोहफे से यानी कि किसी बड़े उपहार से कम नहीं है। अब विशेष बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो छोटे किसान हैं, जो या तो गाय रखे हुए हैं, जिन्होंने गाय खरीदी है, यानी कि देसी गाय, जो देसी गाय का पालन कर रहे हैं, देसी गौमाता का पालन कर रहे हैं, या फिर देसी गौमाता खरीदने का मन बना रहे हैं, तो उनके लिए योजना एक बड़ा लाभ देने वाली साबित होने वाली है। क्योंकि देसी गाय का पालन करने वाले किसानों को जहां एक तरफ हरियाणा सरकार की तरफ से 30,000 रुपए मिलने वाले हैं, 30,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में आने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को सामान्य क्रेडिट कार्ड के ऊपर पशुपालन के लिए 3 लाख से भी अधिक का लोन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अब सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि जो छोटे किसान हैं या फिर कौन से वो लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इसके क्या कुछ प्रक्रिया आवेदन की रहने वाली है, उसके लिए कौन से दस्तावेजों का, कागजात का प्रबंध किसानों को करना पड़ेगा। पूरे मामले को आपको, पूरे विषय पर आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए दस्तावेजों की, तो इसके लिए जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहला है परिवार पहचान पत्र, यानी कि फैमिली आईडी किसानों के पास होनी अनिवार्य है। इसके अलावा बैंक खाता की बुक जो है वो भी किसानों के पास होनी चाहिए। बैंक खाता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि योजना का लाभ सीधे सरकार की तरफ से खाते में ही दिया जाए। इसके अलावा एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और इसके अलावा एक और जो सबसे जरूरी चीज वो ये कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा साइट के ऊपर किसानों की फसल का रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। उन्हीं लोगों को यह लाभ मिलेगा जिनका रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पहले से हुआ होगा या फिर जिन्होंने करवा लिया होगा। अगर यह रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, यह सबसे जरूरी है। इसके अलावा फैमिली आईडी, बैंक खाता बुक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। इन 4 चीजों के माध्यम से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, छोटे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब दूसरी बात कि इसके लिए नियम व शर्तें क्या रहने वाली हैं, यह भी हर कोई जानना चाहता। तो आपको बता दें कि यह योजना केवल 2 से 5 एकड़ के किसानों के लिए ही लागू की गई है, यानी कि छोटे किसान जो बेहद कम जमीन के साथ अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो उन किसानों के लिए ही यह योजना है जिसमें 2 से 5 एकड़ के किसान ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यह योजना केवल हरियाणा प्रदेश के निवासियों के लिए ही सरकार की तरफ से लागू की गई है, केवल हरियाणा के लोगों के लिए ही यह योजना, यह स्कीम लागू की गई है। इसके अलावा भी एक और बड़ी शर्त यह है कि जो भी किसान जिस देसी गाय के ऊपर सरकार से इस योजना का लाभ प्राप्त करता है वो इसको 1 साल तक बेच नहीं पाएगा। अगर किसान ऐसा करता हुआ पाया जाता है या फिर उसकी पहचान होती है, तो ऐसे में उसको अन्य सभी सरकारी लाभों से वंचित रहना पड़ सकता है, अन्य सभी सरकारी लाभ उससे वापस लिए जा सकते हैं, उसमें उसके सामने बड़ी बाधा खड़ी हो सकती है। यह सरकार के नियम व शर्तें इस योजना के लिए लागू की गई हैं। अब आपको बता दें कि इस योजना को प्राप्त करने के लिए आपको कहां आवेदन करना पड़ेगा और कैसे आवेदन करना पड़ेगा, तो उसके भी 2 तरीके हैं, उसके लिए भी 2 प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से यानी कि इंटरनेट के माध्यम से है, जिसमें आप सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हरियाणा सरकार की अपनी वेबसाइट
agriharyana.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन इस योजना को लेकर कर सकते हैं। तो वही अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में भी इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बात की जाए दूसरी प्रक्रिया की, तो दूसरी प्रक्रिया ऑफलाइन है, यानी कि इंटरनेट से अलग रहकर है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने किसी भी नजदीकी कृषि एवं पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन स्वीकार होगा और स्वीकार होने के बाद जो देसी गाय आपके घर पर है उसकी वेरिफिकेशन विभाग की तरफ से की जाएगी, सरकारी लोगों की तरफ से की जाएगी। वेरिफिकेशन होते ही जो स्कीम के माध्यम से लाभ किसानों को मिलना है, पशुपालकों को मिलना है, वो सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगा। उसके लिए ज्यादा लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह तो था सिर्फ एक योजना से छोटे किसानों को, पशुपालकों को मिलने वाला लाभ, जिसमें अगर किसान या फिर पशुपालक देसी गाय का पालन करते हैं तो उनको 30,000 रुपए सब्सिडी के तौर पर सरकारी योजना के चलते सरकार की तरफ से मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए जो नियम शर्तें वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब सरकार इसके अलावा भी कई जो है विशेष रियायत, विशेष जो है छूट किसानों को, डेयरी फार्म करने वाले लोगों को दे रही है, जिसके माध्यम से आपको बता दें कि मिनी डेयरी खोलने पर कुल लागत का 25% आपको सब्सिडी के तौर पर सरकार की तरफ से मिल जाएगा। मिनी डेयरी में यानी कि 5 से 10 पशुओं तक की छोटी डेयरी होती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई किसान, कोई पशुपालक वो खोलता है तो उसको जो कुल लागत है उसका 25% है। यानी कि अगर किसान ने डेयरी के अंदर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो उसका 25% यानी कि 25,000 रुपए सरकार की तरफ से उस किसान को या फिर पशुपालक को मिनी डेयरी करने पर वापस दे दिया जाएगा सब्सिडी के तौर पर। इसके अलावा अगर अनुसूचित जाति के लोग यदि 2 से 3 पशुओं की डेयरी खोलते हैं तो उनको जो कुल लागत होगी उसका 50% सब्सिडी के तौर पर वापस दे दिया जाएगा। वो इस स्कीम का लाभ भी उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए यह विशेष सब्सिडी योजना सरकार लागू कर चुकी है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के लोग ले सकते हैं। इसके अलावा 20 या इससे ज्यादा दुधारू पशुओं की जो हाईटेक डेयरी खोली जाती है, जो भी किसान या फिर पशुपालक हाईटेक डेयरी खोलता है उसको ब्याज की दरों में, यानी कि अगर वो लोन लेता है सरकार से तो उसको ब्याज की दरों में विशेष छूट दी जाएगी। ब्याज दरों के ऊपर उसको विशेष छूट देकर जो है अच्छा खासा लाभ सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। ये कुछ विशेष योजनाएं और बड़े कदम सरकार के द्वारा छोटे किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए उठाए गए हैं। कुछ विशेष सरकारी योजनाएं लागू की गई। आपको बता दें कि सरकार ने गौ माताओं की रक्षा, नस्ल सुधार, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, तो साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गांव देहात के अंदर छोटे किसान जिनकी आजीविका पूर्ण रूप से पशुपालन और कृषि के ऊपर निर्भर करती है, तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए इन विशेष योजनाओं को लागू किया गया है, ताकि इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करके वो किसान, वो छोटे पशुपालक अपनी आजीविका को अच्छे से चला सके, अपनी आजीविका को बढ़ा सके। अगर स्पष्ट शब्दों में बोला जाए तो सरकार के द्वारा, सैनी सरकार के द्वारा ये जो योजनाएं चलाई गई, इनका सीधा सीधा मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ाना है, पशुपालक और विशेष तौर पर गौ पालन करने वाले लोगों को बढ़ावा देना है और किसानों की आय में वृद्धि करना है, ताकि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें गति आ सके, उसको बढ़ाया जा सके। अगर आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर आप भी देसी गाय का पालन करते हैं या फिर देसी गाय खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इस विशेष योजना के लिए आप भी पात्र हो बन सकते हैं और आपको भी 30,000 रुपए सरकारी योजना के माध्यम से सब्सिडी के तौर पर देसी गाय के पालन पर मिल सकते हैं, जिससे आपको कुछ आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, कुछ आर्थिक रूप से सहारा मिलेगा। तो इसके अलावा रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं। ऐसे में जो भी लोग इस योजना को लेकर आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी नियम व शर्तें व प्रक्रिया आपको हमने बता दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इस योजना का लाभ उठाना है तो प्रक्रिया के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता और छोटे किसान, पशुपालक इस योजना को लेकर, इस स्कीम को लेकर और विशेष तौर पर देसी गाय पालन को, गोपालकों को बढ़ावा देने को लेकर सरकार ने जो योजना लागू की है उसको कितना उचित, कितना जायज मानते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।